जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। दोस्तों, जब पाकिस्तान मिडल ईस्ट में मसरूफ़ है, इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया बेसिकली अपनी डिपेंडेंस जनरेट कर रहा है फॉर श्रीलंका एंड बांग्लादेश। एनर्जी एड दे रहा है। इंडिया कह रहा है जी हम अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत एड दे रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत एड दे रहे हैं। और उसमें क्या है कि जी हम रीजनल एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन करना चाहते हैं। एनर्जी हम इमरजेंसी सप्लाईज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं। अमेरिका इजराइल वॉर हो रही है, इसमें कोई 38,000 मैट्रिक टन का फ्यूल और 20,000 डीजल जो है और 18,000 टन पेट्रोल जो है वो श्रीलंका पहुंचा दिया इंडिया ने। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि इंडियंस आर प्लेइंग स्मार्ट इस गेम के अंदर। और इंडिया की जो स्टेट रन ऑयल कंपनी है वो कहते हैं जी हमारे पास तेल है, हमने मिडल ईस्ट और सिंगापुर इधर उधर से ले लिया। जहाँ से वो राब्ते कर रहे हैं वो समझते हैं कि ये ज़रूरी है इस वक्त। और ये जो डिसरप्शंस हो रही थी उसको वो गैप को फिल कर रहे हैं। और मैं श्रीलंका का इसी तरह कोई मेरे ख्याल ऑटो सेक्टर को फ्यूल 21% जाता है। और इंडिया की जो सप्लाईज हैं श्रीलंका में, वो जो नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट अनुरा के दरमियान फ़ोन कॉल भी हुई है इस हवाले से। तो कीप दिस इन माइंड कि व्हाट दे आर डूइंग। सो इंडिया अपनी रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है। इंडियंस ये कहते हैं हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। मेरा ख्याल है जो सागडार साहब वहाँ पे कर रहे थे, मिडल ईस्टर्न मुल्कों दाएं बाएं से बात कर रहे थे, उनको कुछ चाहिए थे कुछ शिप श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए भी वहाँ से रिलीज करवाते। इवन के नेपाल भूटान जो है वो भी एनर्जी डिपेंडेंट है, जारी बात है। तो उनको भी इंडिया बहुत सारी एड पहुंचा रहा है इस हवाले से। तो मैं ये देख रहा था कि श्रीलंका बेसिकली कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उस हवाले से। तो इन दोनों मुल्कों के इलेक्ट्रिसिटी के वाले से काम हो रहा है, जो ग्रिड्स हैं कोई उस तरह इंटरकनेक्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी श्रीलंका जो है वो अपनी बिजली डोमेस्टिकली जनरेट करता है हाइड्रो पावर से। थर्मल प्लांट्स लगाए हुए हैं उन्होंने, दिस दैट। और कोई अभी ऑपरेशनल अंडर सी पावर ट्रांसमिशन लिंक भी नहीं है इंडिया और श्रीलंका के दरमियान में। और जो क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इंटरकनेक्शन है वो 500 मेगावाट की इंडियंस इस पे कोई बना रहे हैं, उस पे शायद वो काम भी कर रहे हैं। अब अगर ये हो जाएगा तो फिर वो चीज़ें चलेंगी। अब इंडियन फ्यूल के ऊपर इनकी डिपेंडेंस है, कहा ये जा रहा है। उसके पास श्रीलंका के पास कोयला नहीं है, ऑयल नहीं है, नेचुरल गैस नहीं है। इंडिया मेजर सप्लायर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का श्रीलंका को। और 2022 का जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था श्रीलंका के अंदर, उसमें भी इन्होंने क्रेडिट लाइन दी थी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की क्रेडिट लाइन दी थी ताकि इनकी चीज़ें ना रुकें। तो इंडियन जो ऑयल कॉरपोरेशन एक वो है, वो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है श्रीलंका के अंदर। वो समझते हैं ये ज़रूरी है क्योंकि श्रीलंका अपना तेल यूएई, सिंगापुर, सऊदी अरब दाएं बाएं से इंपोर्ट करता है। तो वो समझते हैं कि ये हमें चाहिए। अच्छा, इसी तरह अगर आप सिर्फ इस फैक्टर को देखें, बांग्लादेश भी ऐसा ही है। ठीक है जी, डीजल ज़्यादा वो करता है। सो बांग्लादेश इंपोर्ट करता है तकरीबन बड़ी तादाद में 65 to 70% ऑफ जो टोटल फ्यूल डिमांड है वो इंपोर्ट करता है अपनी ट्रांसपोर्ट के लिए, एग्रीकल्चर, दिस दैट के लिए। और इंडिया उसमें से एक बड़ा शेयर जो है उनको भेजता है। अब अगर आप देखें, इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन है बेसिकली दोनों मुल्कों के बीच में, जो कि 2023 से ऑपरेशनल है। ये हसीना वाजद ये काम करके गई थी। और ये वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, से लेके एक है परबितुर
इलाका बांग्लादेश के अंदर, इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बांग्लादेश का है परबतपुर का इलाका। ये जो पाइपलाइन है वो है, मैं इसको ये देख रहा हूँ, मैं इसको जो चीज़ स्टडी कर रहा हूँ और देख रहा हूँ और मैं सारा समझ रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि इंडियंस जो हैं वो दे बिलीव कि हमें किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को मेक श्योर करना है। और वो क्या मेक श्योर करना है कि हम कैसे किधर क्या जो है वो चीज़ जो है वो कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी वो जिसे कहते हैं ना जो डिपेंडेंस है, अच्छा इंडिया को ये है कि वो कोई सप्लायर नहीं है क्रूड का या इन चीज़ों का, लेकिन इन मुल्कों को ये है कि इंडिया ने अपनी डिपेंडेंस इनसे जनरेट करवाई है। बांग्लादेश की जो एनर्जी वल्नरेबिलिटी है वो हाई है, क्योंकि उनको एलएनजी वगैरह इंपोर्ट करनी पड़ती है। सो देखिए क्वेश्चन ये होता है, समटाइम्स आप हालात ऐसे पैदा करते हैं, ठीक है जी, कि आप अगले बंदे को अपने ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, और फिर डिपेंडेंट करके क्या करते हैं, डिपेंडेंट करके आप उनसे फिर जारी बात है फ़ायदा लेते हैं। सो इंडिया जो है वो उसने ये किया है, वो अभी दे वर स्क्रैम्बलिंग फॉर फ्यूल एंड गैस एंड एलएनजी दिस दैट मिडल ईस्ट क्राइसिस, ठीक है जी। अब इंडिया को बांग्लादेश फ़ोन कर रहा है कि भाईजान हमारी ये रिक्वेस्ट हमारी सुने, और अब ज़रा इस तरह की सिचुएशन में चीज़ें महंगी मिलती हैं, यू गॉट इट, महंगी मिलती हैं, लोग कहते हैं अच्छा चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, हो जाएगा, देखते हैं क्या करते हैं। तो ये तेल शेल ये वो सारी चीज़ें जो है ना, दे आर इनटू दिस गेम, वो इस गेम के अंदर ज़रूर है, जो मुझे नज़र आ रहा है एक्चुअली कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अ, उसकी वो एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि इंडिया ने ये एक देखें एक स्ट्रेटेजिक कनेक्शन बनाया है श्रीलंका के ऊपर भी, क्योंकि अब कीमतें जब बढ़ती हैं तो ये फिर वो एक शॉक सा आता है ना, ठीक है, और फिर ये क्योंकि इंडिया के इतने करीब है कि वो शॉक नेचुरल है। सो ये इंडिया जो एनर्जी का जो कोऑपरेशन है इसको उसकी बेसिकली ये रीजनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड। आपने सुना होगा ये इस तरह के नारे मोदी साहब लगाते रहते हैं। इंडिया आपको पता है नारे वारे बड़े लगाते हैं, ये विश्व गुरु इस तरह की बहुत सारी बातें करते हैं, एंड देन ये मिजाज है उनका, या वो ये समझते हैं कि जिसे वो कहते हैं ना कि इस चीज़ को हमें देखना चाहिए या करना चाहिए, या दे आर इनटू दिस गेम, वो इस गेम को समझते हैं। और वो कैसे समझते हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं कि यार कहीं ना कहीं पे जो जो लीडरशिप है इंडिया की, उसने ये दे मेड इट श्योर, उन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि कहीं ना कहीं पे जो ये छोटे छोटे मुल्क हमारे ऊपर ही रहें, और इनके एनर्जी बिल्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आफतें आना, ह्यूमन जो होता है वो डेवलपमेंट का वो जो होता है सारा, ये सारी चीज़ों को वो समझते हैं कि ये हमारे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारा वो रहना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ें इंडिया की हैं वो समझते हैं ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में आती हैं। इंडिया हमें तो नेबरहुड में नहीं समझता, इंडिया हमारा तो दोस्त नहीं है, ये हमारा तो वो ये है कि पाकिस्तान को डिनाई कैसे करना है, पाकिस्तान को ये सब कुछ डिनाई कैसे करना है, ये हमारा तो इस सेंस में है ना वो कि यार इनको ज़रा डिनाई करो यार, इनको डिनाई करो। बाकियों को तो चलो ठीक है, वो उनके साथ तो यारी है उनकी, वो एक हमें नज़र आती है, लेकिन हमें हमारे वाले से स्ट्रैटेजी है डिनाई करना है इनको। और पाकिस्तान भी सारी बात है ये समझता है
लेकिन क्योंकि इंडिया बड़ा बायर है, हर मुल्क के बंदे के मुंह में पानी आता है यार, बड़ा बायर है, कंसिस्टेंट रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, तो वो एक जगह से लेते हैं आगे भेज देते हैं। और ये काम इंडिया ने सिर्फ श्रीलंका के लिए तो नहीं कर रहे, ये काम तो आपको पता है उन्होंने यूरोप के लिए भी किया है, अमेरिका के लिए भी किया है। आपने याद होगा जब जंग चल रही थी, तो जंग के दौरान क्या बात आई थी, उन्होंने कहा भाईजान, जंग के दौरान बात यही चली थी कि इंडिया का तेल न्यूयॉर्क पहुंच रहा है या रशियन तेल न्यूयॉर्क पहुंच रहा है। ज़्यादा मज़े की बात ये थी कि जो रशियन तेल है वो न्यूयॉर्क की मार्केट में कैसे आ गया। एक सवाल बनता था ना, उन्होंने कहा जी ये इस तरह आ गया क्योंकि जो अ, इंडियन जो रिफाइनरीज हैं वो रशियन तेल लेती हैं और उस तेल को रिफाइन करती हैं, रिफाइन करके वो भेज देते हैं आगे। इस चीज़ को अच्छा अभी भी देखें आप, तो उन्होंने क्या महसूस किया, उन्होंने कहा यार ये जो है वो इट्स इट्स अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ अस, जिसको हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमें इसको कैसे मैनेज करना है। क्योंकि अभी भी ट्रंप ने कहा, उन्होंने कहा यार पायन तू तेल ले ला यार, तू तेल, मोदी साहब को कहा है ना कि आप तेल ले लो। क्यों तेल ले लें? बिकॉज मोदी, उनको पता है कि अगर मोदी साहब तेल नहीं लेंगे, मोदी साहब तेल नहीं लेंगे तो हम तेल कहाँ से बनाएंगे। तो मोदी साहब का तेल लेना बहुत ज़रूरी है। वो तेल लेगा तो हम सारे के सारे तेल यूरोप में भी आएगा और वो रिफाइनरी, बेसिकली ये था कि मार्केट में इतना तेल भेजो, मार्केट में इतना तेल भेजो कि सप्लाईज बढ़ती रहे। सप्लाई ज़्यादा होगी तो कॉस्ट जो है वो कम होगी, सप्लाईज ज़्यादा होगी तो कॉस्ट कम रहेगी। और अगर ये डिमांड सप्लाई का सारा चक्कर होता है, आपको पता ही है इस चीज़ का। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इंडिया के ऊपर जो उन्होंने वो किया था, अ, वो यही था, इंडिया के ऊपर जो उन्होंने किया था वो यही था कि यार कहीं ना कहीं भी ये चीज़ जो है वो दे वर लुकिंग कि हाँ जी हमें इसमें इंडिया को कहेंगे तेल लो, इंडिया तेल लेगा, इंडिया हमारा दोस्त है, इंडिया से आगे से हम ले लेंगे, हम लेके डायरेक्ट रशिया से नहीं ले सकते। वो भी बड़ा क्रिटिसिज्म आपको पता फिर हुआ, और वो क्रिटिसिज्म भी उन्होंने कहा यार ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। तो बहरहाल ये आपको पता है फिर ये क्वेश्चंस आंसर्स ये चीज़ें जो हैं वो ये चलती हैं, एंड इट्स ऑलवेज देयर एंड इट विल रिमेन दिस वे। ये जैसे है ये ऐसे ही रहेगा, इसको नो वन कैन चेंज। ये पॉलिसी है। और अमेरिका में आपको पता है फिर वो उनको दिल करता है कि हम हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी से चलाएं। दुनिया में हर बंदे का वैसे दिल यही करता है, मुल्क का दिल यही करता है हम चीज़ें अपनी मर्ज़ी से चलाएं। जैसे इंडिया बांग्लादेश में चलाना चाहता है, श्रीलंका में चलाना चाहता है, पाकिस्तान में वो अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं। हर बंदा जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जयशंकर साहब जो हैं वो एशिया में मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं, लेकिन साउथ एशिया में कहते हैं नहीं यूनिपोलर, इंडिया फैसला करेगा सार्क है कि नहीं। ठीक है। सो चाइना को क्या कहते हैं, भाई मल्टीपोलर, हमारे से पावर शेयर करो। पाकिस्तान की भाई सॉरी भाई तुम्हारे साथ नहीं शेयर करेंगे, इधर हम अकेले हैं। लेकिन चाइना को भाई तुम शेयर करो हमारे साथ, अमेरिकन हमारे साथ पावर शेयर करो। ये चलता है। लेकिन फिर ऐसे तो नहीं होता, यू हैव टू क्रिएट ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं। तो ये वो चीज़, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।